केजरीवाल को तगड़ा झटका, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा होगा साफ। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में बड़ी फूट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बैटिंग करने उतरी कांग्रेस। कांग्रेस बोली केजरीवाल बेवकूफ बना रहे हैं, एक्सपोज करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में आमने सामने आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच में जहां पर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत एक साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली चुनाव से ठीक पहले नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि फ्री का झांसा देकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जनता को बेवकूफ बना रही है। अब उनकी ये चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करके रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने न्याय यात्रा कैंपेन के जरिए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली न्याय यात्रा कैंपेन लॉन्च किया है। उसने वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर भी निशाना साधा है, साथ ही दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचारी तक करार दे दिया। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि शीला दीक्षित की एक अच्छी आदत थी कि वो निंदा सुनती थी। दिल्ली बहुत कम उम्र में बूढ़ी हो चुकी है। दिल्ली ने कई दौर देखे हैं। 1998 में दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन शुरू हुआ तो दिल्ली का पुनर्जन्म हुआ। 2013 तक यानी कि 15 सालों तक कांग्रेस का शासन चला। उसके बाद रखरखाव भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने का अगर कोई कंपटीशन है तो वो मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। ये कहते हैं कि दिल्ली में लंबा पावर कट लगता था, जबकि कांग्रेस के शासन में इन्वर्टर बिकने बंद हो गए थे। चाहे लोग केंद्र में बैठे हों या दिल्ली सचिवालय या शीश महल में, झूठ बोलते ही हैं। हमारी कमजोरी रही है कि हम ज्यादा बताते नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी जमकर केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2013 से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है। साल 2015 में लोगों ने 70 में से 67 सीटें केजरीवाल को दी। लोगों ने उन पर भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की बात कही, लेकिन आज 11 साल के बाद भी उनका आता पता नहीं है। केजरीवाल ने मुफ्त पानी की बात कही थी, लेकिन लोगों को साफ पानी तक आज नहीं मिल पा रहा है। मुफ्त बिजली की बात की थी, लेकिन शीला के समय में जो बिजली 5 रुपए यूनिट थी, आज 10 रुपए यूनिट है। जनता पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकारी दफ्तर में नहीं जा सकते, तो जनता के बीच जाकर अब बेवकूफ बना रहे हैं। वो पूछते हैं कि बिजली पानी मिल रहा है। जब लोग खराब स्थिति दिखाते हैं तो उन पर केस करवा देते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है, यमुना गंदे नाले के रूप में है। नाले का गंदा पानी यमुना में डाला जा रहा है। लोगों की आस्था यमुना में है। छठ का पर्व यमुना में डुबकी लगा करके मनाया जाता है, लेकिन यमुना सफाई के नाम पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। लोग बेरोजगारी से परेशान है, नशे की लत लग जाती। आप भी सुनिए कि दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उन्होंने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक एक करके निशाना साधा। तो निश्चित ही देखिए, आप समझिए कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता केजरीवाल जी और मोदी जी के झूठे वादों से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं परेशानी में है। आज दिल्ली की जनता को राशन नहीं मिल रहा, आज दिल्ली की जनता को पेंशन नहीं मिल रही, आज दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, आज दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो चुका, आज यमुना गंदी हो चुकी है और कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझते हुए दिल्ली एक उचित विकल्प की ओर जहां तलाश कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी एक मुख्य विपक्ष की भूमिका को निभाने का अपना लगातार जहां प्रयास कर रही है, उसी प्रयास में एक ये भी प्रयास है जिसके द्वारा हम 8 नवंबर को इस यात्रा को शुरू करेंगे। 4 फेजेज में इस यात्रा को हम चलाएंगे और 4 फेजेज में ये 4 दिसंबर को जाकर खत्म होगी। इस दौरान हम 70 की 70 विधानसभाओं में लोगों की दुख पीड़ा समस्याओं से जहां रूबरू होंगे,
वहीं दिल्ली की पूरी कांग्रेस सड़कों पर दिन और रात उन्हीं के बीच में यात्रा करेगी, उनसे दिल जो आत्मिक एक रिश्ता है वो कायम करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ रात को भी उन्हीं के बीच में रहकर ये कोशिश करेगी कि जो समस्याएं हैं उनको हम प्रमुखता के साथ न सिर्फ उभार सकें बल्कि एक मजबूत विपक्षी भूमिका निभाते हुए उनको उभारने का काम करें, मजबूती के साथ इन सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल सकें। इसके अलावा देवेंद्र यादव ने कहा कि फ्री का झांसा दिया जा रहा है लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, हम उन्हें एक्सपोज करके रहेंगे। दिल्ली में टूटी सड़कें हैं, समझ ही नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। दिल्ली न्याय चाहती है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस राजधानी की जनता की आवाज बनेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। कांग्रेस के हमला बोलने के बाद आम आदमी पार्टी पलटवार कर सकती है। और आपको बता दें कि अगले साल दिल्ली में चुनाव भी है और कांग्रेस अभी से तैयारी में जुटने लग गई है। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा 8 नवंबर से शुरू होगी। अब इसी यात्रा को लेकर के कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सुनिए अनिल चौधरी का ये बयान। स्वाभाविक है, कार्यकाल पूरा हो रहा है सरकार का, तो चुनाव में सब लोग पार्टियां उतरेंगी, लेकिन बड़ा गंभीर विषय है। लगातार अरविंद केजरीवाल 2013 से दिल्ली में काबिज है। इन पिछले लगभग 10-11 सालों में आखिर दिल्ली में क्या बदला, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, आज जनता त्राहीमाम है। बेशक आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाओं की बातें होती हैं, बड़े बड़े अपने खुद मेडल पहनने की बात होती है, लेकिन ग्राउंड सच्चाई यही है कि दिल्ली का आज हालात खराब है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि एक आप देखिए सीएम और पूर्व सीएम ये कहे कि हाँ दिल्ली के अंदर गड्ढे हम उन्हें भरने का काम करेंगे, तो ये अपने आप में साबित है कि वो फेल है। दिल्ली के प्रदूषण पे वो बार बार बयान देते रहे। पिछले 6-7 बयान अरविंद केजरीवाल के हर साल हम प्रदूषण खत्म करेंगे, हम अगले साल करेंगे, फिर एक बयान। ये बयानबाजी चलते हुए 10 साल का कार्यकाल बहुत होता है। आज न केवल दिल्ली का वातावरण प्रदूषित है, दिल्ली की यमुना की सफाई का विश्वास दिलाया था, डुबकी लगाने का वादा किया, तो ये बहुत गंभीर विषय है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी की जो स्थिति आज दिल्ली के अंदर छोटे छोटे स्वीट कॉर्नर के ऊपर गोली चल जाती है, बर्गर किंग जैसे रेस्टोरेंट पे जहां फैमिली आती है वहां गोलियां चल जाती है, फिरौती मांगी जा रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, दिल्ली के स्वरूप की बात करिए, तमाम बिगड़ चुका। उसी के मद्देनजर कांग्रेस के नेता लगातार, चाहे मैं अध्यक्ष रहा, उससे पहले अध्यक्ष रहे देवेंद्र जी, लगातार एलजी से लेकर के कमिश्नर तक अपना डेलीगेशन लेके जाते रहे। ये तानाशाही लोग सुन नहीं रहे, तो स्वाभाविक है राहुल जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। राहुल जी ने वही काम किया था भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कि जनता के बीच में गए, जनता की आवाज उठाई, मुद्दों पर बातचीत की, जनता से बात की, किसान से, युवा से, महिला से, उन तमाम वर्गों से बात की जो पीड़ित थे। तो वही सोच लेकर के दिल्ली की न्याय यात्रा का आज यहाँ उद्घोष हुआ है। ये यात्रा दिल्ली में घूमेगी, 1 महीने दिल्ली के हर कोने में जाएगी, 17 विधानसभाओं में जाएगी, 4 चरणों में जाएगी और राजघाट से मत्था टेक करके महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करके ये यात्रा शुरू होगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने भी आम आदमी पार्टी को लेकर के हमला बोला है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की जनता पूरी तरीके से, फिर चाहे वो पॉल्यूशन हो, यमुना का गंदा पानी हो या फिर बिजली के बढ़ते दाम हो, इन तमाम चीजों को लेकर के पूरी तरीके से त्रस्त है और आम आदमी पार्टी केवल 10 सालों से जनता को ठगने का काम कर रही है। सुनिए अभिषेक दत्ता का ये बयान। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष साथ में दिल्ली के तमाम नेताओं ने बहुत विस्तार से दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत करी है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने करी है और कहीं न कहीं दिल्ली के लोग परेशान हैं इन दोनों की लड़ाई से। देखिए, एक समय वो था जब दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी और स्वर्गीय वाजपेयी जी दिल्ली देश के प्रधानमंत्री थे। कभी भी शीला जी ने उस समय कोई ये नहीं कहा कि मुझे काम करने नहीं देते, हमारे काम को रोक दिया गया है। वो हमेशा उनके साथ मिलकर काम करते थे। उससे पहले स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। कभी भी ये देखने को नजर नहीं आया था, परंतु जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, एक बहाने की पॉलिटिक्स कि मुझको काम करने नहीं दिया जा रहा, मैं बेचारा हूं, मुझको ये सरकार तंग करती है। परंतु तंग क्यों करती है? एक तंग करना होता है कि आपके योजनाओं को ये सरकार रोकती है, परंतु जब एक्साइज के स्कैम में कोविड के समय जब दिल्ली के लोग बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर परेशान थे, उस समय आप 4 कमरों में बैठ के एक्साइज पॉलिसी को पास करते हो सारे नियमों का उल्लंघन करके, और उसके बाद जब आप तिहाड़ जेल जाते हो तो सरकार तंग नहीं करती आपके बुरे कर्मों का नतीजा। इस यात्रा से क्या फायदा होगा? देखिए, इस यात्रा से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोग दिल्ली में आज कांग्रेस की तरफ देखते हैं। आज वो हरी भरी दिल्ली, खुशहाली की दिल्ली, प्रगतिशील दिल्ली को याद करते हैं। जब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को रोड पर देखते हैं तो उनका दिल्ली में विश्वास फिर से जाग जाता है।
कई लोगों ने पूछा कर्नाटका में जब डीके शिव कुमार सीतारमैया जी ने यात्रा करी तो उसका क्या फायदा होगा। कई लोगों ने यही फायदा तेलंगाना में पूछा, लोगों ने यही फायदा हिमाचल में पूछा। उसका फायदा हमको साफ दिखाई दे। राहुल गांधी होंगे शामिल यात्रा में? देखिए, राहुल गांधी जी का यात्रा में ज्वाइन करना डिसीजन देवेंद्र यादव जी और राहुल गांधी जी के कार्यालय से पता चलेगा। हमारे लिए हर कार्यकर्ता कांग्रेस का राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी मिलकर बनकर गली गली जाएगा। और जिस तरीके से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस समय की लीडरशिप के साथ दिल्ली में डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स करी थी, उसी तरीके से आगे मिलकर भी हम काम करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कांग्रेस ने दिल्ली में 1998 से 2013 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया है। हालांकि 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री दिल्ली में हो गई थी और साल 2013 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी 2013 से लेकर के अब तक दिल्ली की सत्ता में बरकरार है और अरविंद केजरीवाल का दावा है कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस का सीधा मुकाबला अब बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अब आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी के पिछले कई सारे घोटालों की लिस्ट जनता के सामने रख चुकी है और एक एक घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं और इसी चीज को लेकर के बीजेपी मुद्दा भी बना रही है, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।